साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। क्या पूरे देश भर के 543 लोकसभा सांसदों में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद को पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग देखना और सुनना चाहते हैं? आंकड़े ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि जी हां, सदन में मौजूद तमाम सांसदों में चंद्रशेखर आजाद को देखने और सुनने वाले दर्शक सबसे ज्यादा हैं। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं? संसद टीवी लोकसभा और राज्यसभा की सीधी कार्रवाई का प्रसारण इसी चैनल पर होता है। इसी चैनल के जब यूट्यूब पेज पर आप जाते हैं तो साफ साफ दिखाई देता है कि प्रसिद्धि के मामले में चंद्रशेखर आजाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी या किसी भी अन्य सांसद से कई गुना आगे बैठते हैं। 3 जुलाई को रात्रि तकरीबन 9 बजे तक इस यूट्यूब चैनल पर विभिन्न सांसदों के वक्तव्य पर जितने व्यूज आए उसके आधार पर कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को सदन में सबसे ज्यादा देखा और सुना जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करते हैं भक्तों की नजर में भारत के नहीं विश्व के सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी से। उनके यूट्यूब पर 2 वीडियो पड़े हैं, उसमें एक में 68,000 व्यूज हैं, दूसरे में 31,000 व्यूज आए हैं। दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं उस नेता की जिसकी पार्टी सदन में दूसरे नंबर की पार्टी है, उसके 99 सांसद हैं, मतलब देश भर में उसके फॉलोअर हैं। राहुल गांधी व्यूज आए हैं 7,02,000। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना करें तो कई गुना ज्यादा आए हैं। तीसरे नंबर पर चर्चा करते हैं उस पार्टी की जिसकी सदन में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सांसद चुन करके आए हैं, अखिलेश यादव। 37 सांसद वाली पार्टी के नेता हैं। इनके व्यूज हैं 3,85,000। अब बात चंद्रशेखर आजाद की, जो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद हैं उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से। उनके व्यूज अभी तक आ चुके हैं 8,12,000। मतलब 99 सांसद वाली पार्टी राहुल गांधी से भी 1 लाख व्यूज ज्यादा आ चुके हैं। अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी तो दूर दूर तक नहीं फटक पा रहे। अब और सांसदों के बारे में बता देता हूं जिनके बारे में माना जाता है कि संसद में अच्छा बोलते हैं या चर्चित चेहरा हैं। राम गोपाल यादव तथा कथित रूप से समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक माने जाते थे, हालांकि मुझे लगे कभी नहीं। राम गोपाल यादव के भाषण पर व्यूज आए 3400। मनोज तिवारी मस्खरे नेता माने जाते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, व्यूज आए 4,800। इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा जिस सीट को महिमा मंडित किया गया, उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा, मतलब अयोध्या की सीट, वहां से सांसद बने अवधेश प्रसाद को फिर भी कुछ लोगों ने सुन लिया। 29,000 दर्शकों ने अभी तक उनको देखा है। संजय राउत शिवसेना के नेता, बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, इनको महज 7,300 व्यूज मिले हैं। असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता माने जाते हैं मुस्लिमों के, इसके बावजूद 74,000 व्यूज पर सिमटे हुए हैं। प्रमोद तिवारी तथा कथित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता हैं। धरातल पर स्थिति यह है कि 1900 लोग केवल इनका भाषण सुनना चाहते थे। हनुमान बेनीवाल चूंकि अपने पार्टी के दम पर राजस्थान से चुन करके आए हैं तो इनको 45,000 लोगों ने अभी तक सुन लिया है। राजेश रंजन और पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय ही सांसद बन गए हैं, लेकिन इनको भी महज 28,000 लोगों ने अभी तक सुना है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, संसद में अच्छा बोलते हैं, इसके बावजूद इनको व्यूज मिले हैं 17,000। अब अगला नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। इनका वीडियो 2 पार्ट में डला हुआ है, एक में व्यूज आए 11,000, दूसरे में व्यूज आए 24,000। ये तमाम व्यूज मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो सांसदों ने वक्तव्य दिया उसके व्यूज के बारे में बनाया है। मतलब
स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद तमाम सांसदों में देखे जाने में टॉप पर बने हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा लोग देखना और सुनना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी वैचारिकी है, आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सदन में उनका बिहेवियर क्या है, तेवर क्या है। मगर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों के लिए जहां ये खुशी की बात है, वहीं ये व्यूज जिम्मेदारी भी लेकर के आते हैं। मतलब देश की जनता आपके ऊपर, आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही है और देश का बहुजन और वंचित तबका आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। तो ऐसे में इन व्यूज को देख करके खुश होने की जरूरत तो है, लेकिन साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि आपकी जिम्मेदारी अब कई गुना बढ़ गई है। बहरहाल बिना किसी स्थापित पार्टी के सहयोग के तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद को अगर संसद में सबसे ज्यादा देखा और सुना जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका संघर्ष जाया नहीं जाता। बहुत सारे लोग जो धनवर और बाहुबल का रोना रोते हैं, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा सांसद एक रोल मॉडल की तरह हो सकते हैं। एक बेहद सामान्य से घर से निकल करके प्राइमरी अध्यापक का एक बेटा अपने संघर्षों और आंदोलनों के दम पर इस स्थिति तक पहुंच सकता है कि देश में उसको सबसे ज्यादा देखा और सुना जा रहा है। ये दर्शक किसी निजी चैनल पर नहीं बल्कि संसद की ऑफिशियल चैनल पर आ रहे हैं। मतलब अब वक्त है बदलाव का। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।